दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, पिछले दिनों 20 एक दिन हो गए लगभग पहलगांव में हमला, आतंकी हमला हुआ। 26 लोगों की जानें चली गई और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने हल्ला बोल किया, मतलब हमने भी हमला हमला कर दिया सेना ने। और ये हमला वैसे ज़रूरी नहीं था। हमारी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए सरकार ने अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए ये हमला किया और दूसरे देशों के दबाव में, अमेरिका के खास तौर से अमेरिका के दबाव में इसको सीज फायर भी कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। मतलब जिसके लिए हमने हमला किया, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस एजेंडे को लेकर, वो हमने वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में ही हमको युद्ध विराम करना पड़ा। 5 दिनों में युद्ध बंदी समझौता हो गया और अब इस युद्ध में हमने क्या पाया क्या खोया, इसका आंकलन होगा जो जनता को कभी नहीं बताया जाएगा। सरकार जो आंकलन करेगी वो कभी नहीं बताएगी, ये बात इसमें साफ है। लेकिन दोस्तों, हम ये समझते हैं कि इन 20 दिनों में जो बड़ी घटनाएं हुई है उस पर भी बात की जाए। ये जो हमला हुआ, इस पे कल मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि भाई क्यों हमने हमारा जो है मतलब द्विपार्टी, जो हमने सोचा था कि हम किसी तीसरे देश को अंदर नहीं आने देंगे और हम आपस में ही तय करेंगे, उसके बावजूद अमेरिका ने घोषणा की। इस सारी बातों को हमने बताया था। अब मैं आपको इन 20 दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई ने कुछ फैसले दिए उनके बारे में बात करना चाहता हूँ आज। और वो बात शुरू करूँ उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरों को भी मैसेज भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने के सीजीआई ने फैसले दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं वो। उन्होंने एक तो इस पर फैसला दिया कि जो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से, खासतौर से निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उन्होंने, और एक वो शर्मा है सांसद, उन्होंने भी, और फिर ये अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन लोगों ने, और किरण रिजिजू जी भी, मतलब संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हालांकि, लेकिन उन्होंने भी ये कोशिश की कि एक विवाद जो है सत्ता केंद्र के और मतलब संसद के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खड़ा हो जाए। तो उससे क्या है कि वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो संसद जो बिल पास करता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दखल न दे और उसको जैसे वो चाहे वैसे पास करने दे, चाहे वो बिल लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, चाहे वो बिल संविधान के प्रावधानों का हनन करता हो, लेकिन उसे पास होने दे और लागू होने दे। क्योंकि संसद, वो ये मानते हैं कि संसद सुप्रीम है और संसद सुप्रीम है तो फिर बीच में कोई दखल देने वाला नहीं होना चाहिए। इन सारे विवादों पर
सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई ने एक बड़ा फैसला दिया, मतलब बात कही है, और उन्होंने साफ कर दिया कि न तो संसद बड़ी है और न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, और दोनों को मतलब दोनों ही संविधान के अंतर्गत गवर्न होते हैं और संविधान सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि जहाँ संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, वहाँ हमारा संविधान न्यायपालिका को ये निर्देश देता है कि वो उस कानून की व्याख्या करे, वो जो एक्ट पास हुआ है उसकी व्याख्या करे, उसकी विवेचना करे, उसकी समीक्षा करे कि ये जो कानून है ये कहीं हमारे नागरिकों को जो दिए हुए मूल अधिकार हैं या दूसरे जो संविधान के जो दूसरे प्रावधान हैं उनको कहीं ये डैमेज तो नहीं करता है, उनको हिट तो नहीं करता है, उनको उनका उल्लंघन तो नहीं करता है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ शब्दों में कही है, तो इससे ये हुआ कि एक जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी वो रुक गया, और अब अभी फिलहाल तो रुक ही गया है, बाद में देखेंगे जो भी होगा। लेकिन सांसद महोदय निशिकांत दुबे को और जगदीप धनखड़ को एक सीधा जवाब उन्होंने दे दिया। सीजेआई खन्ना ने कॉलेजियम पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया, और उन्होंने खुद कुछ नहीं बोला, शायद बोला भी हो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया को, जो कॉलेजियम की प्रक्रिया है और उसमें किस तरह से नामों का चयन होता है, जजेज का चयन होता है, उस सारी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर डाल दी। जो इंदिरा जयसिंह, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था और काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया कि वकील इंदिरा जयसिंह जो कह रही थी कि इसको पारदर्शी बनाया जाए, तो उन्होंने पारदर्शी बनाने के लिए वो उसके ऊपर मतलब वेबसाइट पर डाल दिया। उन्होंने उसमें बताया कि जजेस जो है ना, उनके पास जो नाम आते हैं उसमें से सेलेक्ट होता है, नाम कोई जजेस सेलेक्ट नहीं करते हैं, और वो नाम नीचे से आते हैं, सरकार के स्क्रूटनिंग के बाद आते हैं। तो सरकार जिन नामों को भेजती है उनमें से ही वो नाम तय होते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसकी सिफारिश की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कॉलेजियम बात करता है, और कॉलेजियम उसको राष्ट्रपति को भेजता है, सरकार उसको उसमें से कुछ लोगों को ना तय करती है, कुछ को वापस भेज देती है। तो जो भी मतलब उसकी प्रक्रिया है वो सारी उन्होंने उस वेबसाइट पर डाली। तो एक ये बहुत ही अच्छा काम हुआ कि लोगों की जो गलतफहमियां थी कि सरकार जो है मतलब न्यायपालिका अपने आप ही जो है परिवारवाद चला रहा है, तो वो नहीं है। परिवारवाद चलाने का काम न्यायपालिका भी कर रही थी, साथ में सरकार और दूसरे लोग भी थे। तो नीचे से जो नाम भेजेंगे तो कौन भेज रहा है नाम? नाम तो नीचे से सरकार ही भेज रही है ना, गवर्नर भेज रहे हैं ये हाई कोर्ट के लिए, और इसके साथ ही सरकार मतलब सीजेआई ने एक काम और ये किया कि सीजेआई की मतलब ये यशवंत वर्मा का जो केस फाइनल मतलब सामने आया, जब उनके घर में आग लगी और जो नोट मिले, उसके बाद से न्यायपालिका पर बड़े हमले हो रहे थे, और कहा जा रहा था ये सब चोर हैं, पैसे खाते हैं, लूट करते हैं, न्याय बेचते हैं। हम भी कह रहे थे, और हम तो अभी भी मानते हैं कि न्याय तो बिकता ही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कम बिकता होगा, लेकिन नीचे की कोर्टों में तो ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा, हाई कोर्ट और सेशन जज की। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो एक बहुत अच्छा काम था, तारीफ की करनी चाहिए। लगभग 21-22 जजेस के संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने मांगा था, उस संपत्ति के ब्यौरे को
उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया। तो हर आदमी उसको देख सकता है जाकर के वेबसाइट पर कि उनकी संपत्ति कितनी है और उनकी जो आय है, किस तरह से उनकी आय हुई है, वो उसमें परिलक्षित होती है कि आय से अधिक संपत्ति तो नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई। और सारी संपत्ति जो इन्होंने डिक्लेयर की है वो इनकम टैक्स में भी घोषित है। इस तरह से ये लगता है कि भाई ये जो 22 जजेज हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, उनके पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है जो उन्होंने डिक्लेयर की उसके हिसाब से। जो छुपा ली है उसका तो आप नहीं कुछ कह सकते हैं। सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के ऊपर भी अपने कार्रवाई की है और इन हाउस जांच कमेटी जो बनाई थी उसने जो फैसला दिया था कि भाई ये वर्मा जी जो हैं इस केस कांड में इन्वॉल्व हैं। मतलब वर्मा यशवंत वर्मा ये कह रहे थे कि ये मेरा पैसा नहीं है और मेरे को पता नहीं है कौन डाल गया यहाँ पर, और ये सब जो बातें हैं वो बकवास है और ये खुद इन्वॉल्व हैं इसमें और पैसा इनका ही है। तो उसके बाद यशवंत ये जो रिपोर्ट थी ये उन्होंने सीजीआई को भेज दी और सीजीआई ने क्या किया कि यशवंत वर्मा से कहा कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दो, आप गिल्टी हो इसमें। तो यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तब सीजीआई ने उस केस को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया कि सीजीआई पे सॉरी मतलब यशवंत वर्मा पर ये मुकदमा चलाया जाए, मुकदमा नहीं मतलब महाअभियोग चलाया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप डायरेक्ट कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, उनको हटा नहीं सकते। तो आप उसको यही कर सकते हैं कि उनको न्यायिक गतिविधियों से रोक दें और उनको अगर हटाना है तो उनके ऊपर संसद में महाअभियोग चलाना पड़ेगा। तो संसद के दोनों सदनों से वो महाअभियोग पारित होगा, तभी आप उनको हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। और अभी तक भारत के इतिहास में मतलब 78 साल में जब से ये संविधान लागू हुआ 75 साल में, अभी तक किसी को भी इस तरह से महाअभियोग से किसी भी जज को नहीं हटाया गया। तो अब वर्मा जी का केस ऐसा है कि ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो इनको महाअभियोग से हटाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी करप्ट आदमी को व्यवस्था में रहने देने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर सरकार रहने देती है, संसद रहने देती है, तो समझ लीजिए कि आप हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है। निशिकांत दुबे और पर के जो उन्होंने कहा निशिकांत दुबे ने कि भाई सीजीआई जो है दोषी है, धर्म युद्ध भड़काना चाहते हैं सीजीआई दुबे और सीजीआई संजीव खन्ना, और जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं भारत के अंदर, उसमें सीजीआई का हाथ है, संजीव खन्ना का हाथ है और सुप्रीम कोर्ट जो है धर्म युद्ध भड़काना चाहता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने खैर बाद में कुरैशी पर जो चुनाव आयोग चीफ चुनाव कमिश्नर थे चुनाव आयोग में, उनके ऊपर भी कुछ बातें कही। तो सीजीआई ने कहा कि उसके ऊपर केस मतलब उन्होंने वो दायर की थी, किसी ने रिट याचिका लेटर
लेटर याचिका दायर की थी मिस्टर सिन्हा ने शायद। तो उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। अवमानना की याचिका थी वो। उन्होंने कहा हम इसको नहीं सुनेंगे, लेकिन एक शॉर्ट नोट जो है जजमेंट, एक फैसला ज़रूर देंगे। तो उन्होंने वो फैसला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इन इन आरोपों को जो सुप्रीम कोर्ट में और सेशन जज इस सीजीआई पर लगाए हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम इनको सहन कर लेंगे। लेकिन तो ये जो बात थी, ये भी और मतलब सीजीआई ने निशिकांत दुबे को सीधा जवाब दिया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि निशिकांत दुबे के इस बयान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किनारा कर लिया था इससे, और उन्होंने कहा कि भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है। और ये भी कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे बयानों के साथ कोई वो नहीं रखते हैं। तो लेकिन कई वकीलों ने अटॉर्नी जनरल से जब यशवंत सिन्हा मतलब ये सॉरी निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का केस चलाने के लिए परमिशन मांगी, तो उन्होंने नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा ने भली कह दिया हो कि हम इस बयान के साथ नहीं हैं, लेकिन भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको बचाने में लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अवमानना के नोटिस को मतलब अवमानना के लिए जो रिट लगाने के लिए याचिका दायर की थी, या ये जो एप्लीकेशन भेजी थी इनके पास, अटॉर्नी जनरल के पास, उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भाजपा के सरकार से गवर्न होता है, और उसने निशिकांत दुबे को बचाने का काम किया। तो भाजपा मतलब इससे ये खुल गया कि भाजपा इस सारे काम के मतलब इन बयानों के पीछे थी। जो ये नड्डा जी कह रहे थे कि हम इसके साथ नहीं हैं, वो बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। तो ये निशिकांत दुबे हैं। और हाँ, अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी आर गवई, जो जस्टिस बी आर गवई, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे 14 मई से 13 मई तक उनका संजीव खन्ना का कार्यकाल है। और सीजीआई मतलब गवई जो है जस्टिस बनेंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद चीफ जस्टिस को कम से कम सीजीआई को कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे सरकारी हो। सरकारी पद तो बिल्कुल कभी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और ये अच्छी बात कही है मेरे हिसाब से कि चीफ जस्टिस अगर पद स्वीकार करते हैं तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज होते हैं। तो जैसे गवई ने स्वीकार कर लिया, और भी कई केसेस हैं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये बात कहकर ने जस्टिस गवई ने जस्टिस गोगोई पर सीधा हमला किया। और जस्टिस खन्ना, जो 13 तारीख को रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको भी आगाह किया कि आपको मतलब एक तरह का एक परामर्श है ये, कि आपको भी कोई पद, सरकार से कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ये बात व्यवहार में आ जाती है कि भाई परंपरा बन जाती है कि हम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, या इस पे कोई कानून बन जाता है
सुप्रीम कोर्ट को ही 142 धारा 142 में ये कानून बना देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, बल्कि कोई भी जस्टिस किसी भी लाभ के पद को स्वीकार नहीं करेगा। अगर ये कानून बन जाए तो देश में काफ़ी सुधार हो सकता है और भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है, कंप्रोमाइज भी कम हो सकते हैं, न्यायपालिका का में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। और जस्टिस गवई ने ये घोषणा की कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूँगा। अगर इसको नज़ीर मान लिया जाए तो एक बहुत अच्छा उदाहरण ये हो सकता है भारतीय राजनीति में या भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय न्यायपालिका में। तो धन्यवाद। आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप को वीडियो कमेंट बॉक्स में जाएं, वीडियो पर कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। कमेंट दोस्तों अच्छे हों तब भी करें, अगर अच्छा नहीं लगे तब भी करें। आप बताएं कि इसमें ये गलती है तो हम उसको सुधारने की और आगे के लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।